कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो बताती है कि वो मेरा बचपन का चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और हमारी फाइनली शादी होने वाली है। और उसी के बाद हमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट दिखाया जाता है जिस वजह से एक बिल्डिंग में बहुत ही भयानक आग लग चुकी होती है। और वहाँ पर एक आदमी एक बंदे को वहाँ से निकाल उसकी मदद करता है। और तभी वहाँ पर वही कपल आता है और कहता है कि मेरे पेरेंट्स अब भी अंदर है, लेकिन फायर ब्रिगेड वाले उसे रोक देते हैं क्योंकि अंदर बहुत ही खतरा होता है। और तभी अचानक वहाँ दोबारा से एक ब्लास्ट होता है। फिर सुकिन बताती है कि उस दिन के बाद सब लोगों ने कहा कि वो आग मेरे फादर ने लगाई थी और जोहुन के पेरेंट्स को मार डाला। अगले सीन में हमें जोहुन के पेरेंट्स का फ्यूनरल दिखाया जाता है और वहाँ पर सुकिन भी आई होती है, जिसे देखकर सब लोग बोलने लगते हैं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, और उसे मर्डरर की बेटी बोलकर नीचे गिरा देते हैं, जिस वजह से उसके डैड की राख भी नीचे गिर जाती है और वो उसे रोते हुए इकट्ठा करने लगती है। तभी एक लड़की आकर उसके हाथ से वो बक्सा ले लेती है और नीचे फेंक देती है और कहती है भला एक मर्डरर को बरी क्यों करना। और ये देखकर सुकिन बहुत ही ज़्यादा शॉक होती है और सुकिन कहती कि मेरे डैड मर्डरर नहीं है, और वापस से अपने डैड की राख बक्से में इकट्ठा कर लेती है। और यहाँ जोहुन भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद सभी लोग उसको मर्डरर की बेटी कहकर ताने मारने लगते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग एक प्रोजेक्ट के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए होते हैं और वहाँ पर शो ग्रुप का सीईओ ऑफिशियली उस प्रोजेक्ट को अनाउंस करता है और कहता है इस प्रोजेक्ट की मैनेजर है। और तभी हमें वहाँ पर सुकिन दिखाई जाती है, जिसे देखकर तो सभी लोग हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि ये वही मर्डरर की बेटी है, इसकी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की, इसके फादर ने हमारे प्रेसिडेंट के पेरेंट्स को मारा है। और यहाँ सुकिन अपने मन में कहती है डैड मैं वापस आ गई और मैं आपको इंसाफ दिला के रहूंगी। अगले सीन में शो ग्रुप का सीईओ लिन जोहुन के पास आता है और उससे कहता है इससे मिलो, ये है मेरे फियांसे सुकिन। और सुकिन भी हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन जोहुन ये कहकर वहां से चला जाता है कि मेरी अगली मीटिंग है। अगले सीन में सुकिन लिन के साथ ड्रिंक कर रही होती है और उसे नशे करवा कर वो उससे सवाल करने लगती है कि उसके बेहोश होने से पहले क्या हुआ था उस दिन, जिस पर वो बताता है वो आयु का पिता था जिसने मेरी मदद की थी। और तभी ही वहाँ पर जोहुन आ जाता है और यहाँ सुकिन अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर देती है, जिसे जोहुन देख लेता है और वो उसका फ़ोन छीनकर उसे खोलने की कोशिश करता है, जिस पर सुकिन बोलती है तुम्हें ये तो नहीं लगा था ना कि मेरे पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे होगा। ये कहकर वो अपना फ़ोन वापस ले लेती है और वो कहता है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि वो ड्रिंक नहीं झेल सकता, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। जिस पर वो बोलती है आखिर तुम्हें डर किस बात का है। फिर वो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम वापस किस लिए आई हो, लेकिन तुम्हें वो नहीं करना चाहिए जो तुम संभाल ना सको। जिस पर वो उसे पकड़ते हुए कहती है तो मुझे क्या नहीं करना चाहिए। और वो उसके करीब जाते हुए कहती है तो ये कर सकते हैं। जिस पर वो भी उससे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अपने से दूर कर देती है। अब वो सोचती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसके मुंह से कुछ क्लू निकाल पाऊंगी, लेकिन अभी एक एरिया बाकी है। ये सोचकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में कंपनी में जोहुन अपना ब्लड लिन को ट्रांसफ़र कर रहा होता है और वहाँ पे वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तुम्हें सुकिन को वापस नहीं लाना चाहिए था। दूसरी तरफ सुकिन भी चुपके से कंपनी में घुस चुकी होती है और वो एविडेंस ढूंढने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट ढूंढ रही होती है। और उनमें से एक डॉक्यूमेंट में साफ लिखा होता है कि इस एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लोजन का रिस्क है। और फिर वो प्रोजेक्ट पर ऑनर का नाम देख सोचती है क्या वो आग जोहुन के पेरेंट्स की वजह से लगी थी। तभी उसे उन लोगों की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है और वो जाके सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उससे यहाँ पर आवाज़ हो जाती है, जिससे जोहुन को पता चल जाता है कि बाहर कोई है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसकी इयररिंग्स वहीं गिर जाती है, जिसे जोहुन देख लेता है। तभी वहाँ पर लिन आके पूछता है क्या हुआ, और वो बोलता है कुछ नहीं, शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया था।
अगले सीन में वो सुकिन के पास जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने कंपनी की चीज़ें लीक करने की सोची तो जेल जाने के लिए तैयार रहो। और वो कहती है, ध्यान से देखो, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है, ना कि तुम्हारी कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन। और आखिर तुम्हें डर किस बात का है? इस बात का कहीं मैं तुम्हारे उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसके कारण एक्सप्लोजन हुआ था वो एक्सपोज ना कर दूं? फिर वो उसे पकड़ के कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे पिता की वजह से ही वो आग लगी थी। जिस पर वो कहता है, सबको पता है कि उसमें मेरे पेरेंट्स भी मारे गए हैं, तो आखिर तुम साबित कैसे करोगी? जिस पर वो उसे थप्पड़ मार के कहती है कि मैं सच का पता लगा के रहूंगी। फिर वो उसको उसकी इयररिंग्स वापस करता है और उसे पहनाते हुए कहता है कि तुमने जो भी देखा या सुना, बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में सुकिन हॉस्पिटल जाती है उसी एम्प्लॉय से मिलने जिसने 5 साल पहले लिन की जान बचाई थी। तभी आवाज आती है कि छत से कोई कूदने की कोशिश कर रहा है। फिर हमें वही एम्प्लॉय दिखाया जाता है जो कूदने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सुकिन आकर उसे रोक देती है और कहती है, कायर कहीं के, मौत से नहीं लेकिन जीने से डरते हो? जिस पर वो कहता है, तुम जानती क्या हो? और वो कहती है, मैं बाकी सबसे तो ज्यादा ही जानती हूँ। फिर हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुकिन उससे भीख मांग रही होती है कि वो और उसके डैड उस रात साथ में थे। तो वो बताए कि उस दिन हुआ क्या था, जिस पर वो उसे ये कहकर मना कर देता है कि प्रिटेंड करो कि मैं वहाँ पर था ही नहीं। जिस पर वो कहती है, कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचो। तभी ही वहाँ पर उसकी वाइफ और बेटी आ जाती है और वो उन्हें देखकर रोने लगता है। अगले सीन में उसकी वाइफ उससे बोलती है कि तुम बता क्यों नहीं देते उस दिन हुआ क्या था? वैसे भी उन सू कंपनी वालों को फर्क नहीं पड़ता कि हम मरे या जिए। जिस पर वो बताता है कि कंपनी में कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, जिसकी चपेट में हम जैसे एक एक करके सारे वर्कर आने लगे और उसी के कारण मुझे आज ये सीरियस बीमारी है। जिस पर सुकिन उसे अपना कार्ड पकड़ाते हुए कहती है, ये ले लीजिए और अपना इलाज करवाइए। अब वो उससे पूछता है कि तुम मुझे ये पैसे क्यों दे रही हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? जिस पर वो कहती है, अगर आज मेरी जगह मेरे डैड होते तो वो यही करते। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। तभी वो उसे पीछे से रोक देता है और कहता है कि मैं और तुम्हारे डैड उस रात साथ में थे और मैंने देखा था कि उन्होंने वो आग नहीं लगाई। और वो कहती है कि तुमने 5 साल पहले ये बात क्यों नहीं बताई? जिस पर वो कहता है कि मैं डर गया था, लेकिन अगर मैं उन्हें बता देता तो आज मैं जिंदा नहीं होता और मेरे बिना मेरा परिवार कैसे जीता? मुझे माफ कर दो। उसके बाद सुकिन अपने डैड को याद कर वहाँ से जा रही होती है। तभी ही वहाँ पर लिन आ जाता है और उससे कहता है कि क्या हुआ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और लिन के साथ उसकी बहन भी आई होती है जो उस कमरे में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन सुकिन ये सोचते हुए उसे रोक देती है कि मैं इन्हें उस एम्प्लॉय के बारे में पता नहीं लगने दे सकती। और उसकी बहन कहती है, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? क्या तुमने यहाँ कोई आदमी छुपा रखा है? और उसके बाद वो दोबारा से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और तभी वहाँ से जोहुन बाहर निकलता है और वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो कहता है, कुछ नहीं, बस एक बिल्ली ने पंजा मार दिया था, उसी चोट को ठीक करवाने आया हूँ। और फिर हमें पता चलता है कि उसने सुजिन पे नजर रखने के लिए बंदे लगाए होते हैं। अगले सीन में वो अपने ऑफिस में आता है और वहाँ सूजन को देखकर बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो कहती है कि तुम उस एम्प्लॉय के बारे में पहले से जानते थे। जिस पर वो कहता है, तो तुम इस बात को जानना चाहती हो कि मैंने उसे अभी तक मारा क्यों नहीं? और वो कहती है, नहीं, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया करने आई हूँ, शुक्रिया तुम्हारा मुझे एक्सपोज ना करने के लिए। और वो कहता है, तो तुम किस तरह मेरा शुक्रिया करोगी? जिस पर सुकिन धीरे धीरे करके अपने कप उतारने लगती है। जिस पर वो उसे रोक देता है और कहता है कि ये कंपनी है। और वो कहती है, तभी तो ये एक्साइटिंग होगा ना। और फिर उसे सड्यूस करने लगती है और वो भी उसे किस करने जाता है। तभी ही फायर अलार्म बज जाता है। उसके बाद उसका भाई आता है जिस पर जोहुन सुकिन को छुपा देता है और वो उससे कहता है कि अचानक ही आग लग गई और क्या तुमने सुकिन को देखा है? जिस पर वो कहता है, वो पक्का भाग गई होगी। अब सभी लोग फायर अलार्म सुनकर बाहर भागने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर सुकिन कंपनी के रजिस्टर्ड एरिया में घुस जाती है, जिसे सुमी देख लेती है। दूसरी तरफ वो दोबारा उसी कमरे में घुस जाती है और उसे वहाँ पर वो फाइल भी मिल जाती है जिसे वो ढूंढ रही थी।
और वो उन सभी एविडेंस को रिकॉर्ड कर लेती है। उसके बाद वो वहाँ से जाने ही लगती है, तभी वहाँ पर सुमी उसे देख लेती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें ये जगह का एक्सेस कैसे मिला और क्या ये फायर तुमने ही लगाई थी। और वो उसके हाथ में कैमरा देख लेती है और उसे छीनने की कोशिश करती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और वो उसे कहती है, क्या तुम्हारे ब्रदर ने तुम्हें सिखाया नहीं कि दूसरों की चीज को नहीं लेना चाहिए। जिस पर वो उसका हाथ उठाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, लेकिन सुकिन उसका हाथ पकड़ लेती है और उल्टा उसी को थप्पड़ मार देती है। और वो कहती है कि मेरे ब्रदर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और वो बोलती है, तुम्हें लगता है कि वो तुम पे यकीन करेंगे या फिर मुझ पर। जिस वजह से वो उसे थप्पड़ मार देती है, लेकिन उसके ब्रदर आके उसी को रोक देते हैं और कहते हैं, तुम क्या कर रही थी। जिस पर वो बोलती है, मैं तुम्हें ये सवाल इससे करना चाहिए, ये यहाँ क्या कर रही है। जिस पर वो बोलती है कि प्रेसिडेंट ने मुझे यहाँ से कुछ फाइल लाने को बोला था। और वो बोलती है कि ये झूठ बोल रही है। जिस पर लिन उसे चुप करा देता है और उसी को डांटने लगता है। उसके बाद वो सुकिन को अपने साथ वहाँ से ले जाता है और वो भी उसके पीछे जाने लगती है। जिस पर जोहुन उसे रोककर कहता है कि मुझे वो कार्ड वापस करो। जिस पर सुमी वो कार्ड वहीं पर फेंक कर चली जाती है। अगले सीन में लिन सुकिन के पास जा रहा होता है, तभी उसकी माँ उसे रोक देती है। जिस पर वो नहीं मान रहा होता है, तभी वो उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें वही एम्प्लॉय रिपोर्टर को बता रहा होता है उस इलीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में और कैसे एम्प्लॉय भी उसकी चपेट में आकर बीमार पड़ गई। और वो कहती है, इस न्यूज़ की वजह से हमारी कंपनी का स्टॉक गिरता जा रहा है और मैंने पता लगाया कि इस सब के पीछे सुकिन का हाथ है। जिस पर वो कहता है, तो आप क्या चाहती हो। और वो कहती है, वही जो 5 साल पहले हुआ था। जिस पर वो कहता है कि सुकिन को चोट मत पहुंचाना, मैंने 5 साल लगाए हैं उसे अपना बनाने में। और वो कहती है, क्या वो लड़की मुझसे भी बढ़कर है तुम्हारे लिए। और फिर वो अपने सेक्रेटरी से कहती है, इसे रूम में ले जाओ और मैं खुद देखना चाहूंगी कि आखिर ये सुकिन में है क्या। अगले सीन में सभी न्यूज़ वाले शू कंपनी से सवाल कर रहे होते हैं उसी इलीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में। और वो कहती है कि ये सब रूमर्स है और इसको साबित करने के लिए हमने उसी पर्सन को यहाँ पर बुलाया है। और जब दरवाजा खुलता है, तब वहाँ पर जोहुन आता है और उसके साथ वही एम्प्लॉय भी आया होता है। अब वो एम्प्लॉय सबके सामने झूठी स्टेटमेंट देने लगता है, जिसे सुनकर सुकिन हैरान हो जाती है। अब वो कहता है कि सुकी ने उसे फोर्स किया था ये सब कहने के लिए, क्योंकि वो हमेशा कंप्लेंट करती रहती कि सु ग्रुप की वजह से उसके पिता की जान गई है। और ये सुनकर वो आगे बढ़ती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और वो कहने लगती है, आखिर सुजुन ने तुम्हें कितने दिए हैं झूठी स्टेटमेंट देने के लिए। अब वो बोलती, मेरे पास अब भी एविडेंस है। और उसके बाद वो सभी का साइलेंट फेस देख समझ जाती है कि जोहुन ने उसे धोखा दिया है। और फिर वो अपने मन में कहती है कि तुम सही में सुजुन के ही पालतू कुत्ते हो। अब अगले सीन में सुजिन जोहुन की तारीफ करती है और लिन से कहती है कि तुम्हें भी इससे सीखना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब लिन उससे कहता है कि तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर वो कहते हैं, अगर मैं नहीं करूँगा तुम्हें लगता है कि वो उसे छोड़ देगी। अब वो कहता है कि तुम उससे अब भी प्यार करते हो। जिस पर वो मना करता है, मैं उससे नफरत करता हूँ, उसने मेरे पेरेंट्स को मारा है। और वो बोलता है, पर क्यों, उसमें उसकी क्या गलती है। और मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। जिस पर वो जवाब नहीं देता और वो कहता है, ठीक है फिर सुजिन मुझे दे दो। अगले सीन में सुमित सुजिन के पास आती है और उससे कहती है कि मैंने तुमने कहा था कि लिन सिर्फ मेरा है। अब वो बोलती है, तुम हंस क्यों रही हो। जिस पर वो कहती है, तुम्हें लगता है कि सुजिन को फॉलो करके तुम लिन को पालोगी, कितनी बेवकूफ हो तुम। और वो उसे थप्पड़ मार देती है। और जब सुकिन उसे थप्पड़ मारने जाती है, तभी वहाँ पर जोहुन आ जाता है और वो उससे कहती है, मुझे लगा था कि तुम स्मार्ट होगे, लेकिन तुम इतने बेवकूफ कब से बन गए। और वो कहता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था। और तुम्हें सच में लगता है जो एविडेंस तुम्हारे हाथ में है उससे तुम शू कंपनी का कुछ बिगाड़ पाओगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद सुकिन यहाँ पर रिपोर्टर से बात कर रही होती है और हमें उसकी बातों से पता चलता है कि उसको पहले से ही पता था कि वो एम्प्लॉय बिक चुका है, फिर भी उसने उसे रोका नहीं। और वो उससे कहती है कि मेरा प्लान अब भी ट्रैक पर है। अब अगले सीन में जोहन सुमिन से कहता है कि वो उस एम्प्लॉय के पास क्या करने गई थी, क्या सुजिन ने उसे वहाँ पर भेजा था।
और वो कहती है हाँ आंटी ने मुझसे फेवर मांगा था। अब वो उससे कहता है फर्क नहीं पड़ता वो तुम्हें कितने प्रॉमिसेस करे, लेकिन तुम उसकी कही हर एक बात नहीं मान सकती। जिस पर वो उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद वहाँ पर सुकिन आती है और उसे देखकर वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और वो उसे उसकी बहन की वही वीडियो दिखाती है और कहती है कि उसने उस एम्प्लॉय को खरीदा है, यानी उसने भी ये क्राइम किया है। जिस पर वो उसे पकड़कर अपने रूम में ले जाता है और वो उससे कहती है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि सबके पीछे सूजिन का हाथ है। जिस पर वो उसका फ़ोन लेकर उस वीडियो को डिलीट कर देता है और वो उसे कहती है कि मैं पहले ही इस वीडियो को आगे भेज चुकी हूँ। और वो उससे कहता है कि इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम एविडेंस की तरह यूज़ कर सको, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और वो कहती है क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। और वो कहता है तुम मुझसे अब भी प्यार नहीं करती है ना। और वो कहती है हाँ मैं करती हूँ। फिर वो उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती। और वो कहती है लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और तुम्हारा क्या, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो फिर मेरी मदद क्यों की छुपने में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे बचाने की कोशिश क्यों की, क्योंकि तुम्हें डर था कहीं सूजिन मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। और वो उसकी बात को टाल रहा होता है और वो कहती है तुम सच में मेरी केयर नहीं करते, तो फिर तुमने हमारी 5 साल पुरानी फोटो क्यों संभाल रखी है, और ये एंगेजमेंट रिंग क्यों। और उसके बाद वो आगे नहीं बोल पाता। और उसके बाद वो उसके साथ नाइट स्पेंड करता है और बाहर खड़ा लिन ये सब कुछ देख रहा होता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि लिन ने तो सुकिन का किडनैप करवा लिया है और सुकिन उससे बोलती है कि हम दोनों एक नहीं हो सकते। और वो कहता है कि पुरानी बातें भूल जा, हम दोबारा से नई शुरुआत कर सकते हैं। और तभी ही वहाँ पर सुकिन अचानक से बेहोश हो जाती है, जिस पर लिन अपने लोगों पे चिल्लाने लगता है। और तभी ही वहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है और उसे थप्पड़ मार के कहती है कि तुम इसे यहाँ पर क्यों लेके आए, तुम्हें पता है कि ये हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है। जिस पर वो बोलता है ये जल्दी ही मेरी होने वाली है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। लेकिन वो बोलती है कि तुमने वो एविडेंस पहले ही खत्म क्यों नहीं कर दिए, अगर जोहन उस एविडेंस को लेकर रिपोर्ट कर दी तब हम क्या करेंगे। आखिर मैंने किस नालायक को जन्म दे दिया, तुम्हें पता भी है कि इसने और जूहन ने साथ मिलकर वो वीडियो चुराई है। जिस पर वो उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा होता है और वो कहती है कि तुम जूहन जितने स्मार्ट नहीं हो। जिस पर वो कहता है जूहन जूहन अगर आपको वो इतना ही पसंद है तो आप सारी कंपनी उसको क्यों नहीं दे देती। अब उसकी माँ बात को बदलते हुए उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है कि वो सुकीन को छोड़ दे, लेकिन वो कहता है कि मैं उससे बहुत चाहता हूँ। जिस पर वो फिर उसे थ्रेटन करने लगती है कि सुकीन को पता है कि तुमने ही उसके डैड को मारने में मेरी मदद की थी, तुम्हें क्या लगता है जब उसे पता चलेगा क्या वो तुम्हें तब भी चुनेगी। और वो कहता है कि उसे ये बात मैं कभी पता नहीं चलने दूंगा। और हमें यहाँ पता लगता है कि सुकीन के नेकलेस में तो पिन होल कैमरा है। अगले सीन में जोहन को फोन आता है और वो बताती है कि सुकिन मिसिंग है। जिसके बाद वो सीसीटीवी कैमरा चेक करता है और उसे पता चलता है कि लिन ने उसका किडनैप कर लिया है। अगले सीन में हमें सुकिन दिखाई जाती है और जैसे ही उसे होश आता है लिन उससे कहता है चलो शादी करते हैं। जिस पर वो कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, लेकिन वो अभी उसके पीछे पड़ा होता है। और फिर वो उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए कहती है कि मुझे प्यास लगी है। जिसके बाद वो उसके लिए पानी लाने चला जाता है और इस मौके का फायदा उठा के वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे लिन की माँ रोक लेती है और उसे नीचा दिखाने लगती है। जिस पर वो कहती है तुम्हारे बेटे के दिल में सिर्फ मैं हूँ। जिस पर वो उसे पकड़ के कहती है मैं अपने बेटे को तुम्हारे हाथ बर्बाद नहीं होने दूंगी। और उसके बाद जैसे ही वहाँ पर लिन आता है वो गिरने की एक्टिंग करती है और वो लिन के सामने ही गिर जाती है, जिसकी वजह से लिन अपनी माँ को ही ब्लेम करने लगता है और अपनी माँ को वहाँ से दूर भिजवा देता है। और उसके बाद लिन को वहाँ से उठाकर ले जाता है। अगले सीन में जब सुकिन को होश आता है तो वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। जिस पर वो बोलते हैं तुम इतनी जल्दी जा रही हो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, क्या तुम उसे देखना नहीं चाहोगी। और फिर वो एक कपड़ा हटाता है जिसके नीचे सुमिन होती है और उसके बाद वो वहाँ की अरेंजमेंट दिखाने लगता है और उससे कहता है अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और इसे भी जाने दूंगा। और तभी यहाँ पर लिन को एक मैसेज आ जाता है और वो कहता है 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए एक और तोहफा लेकर आता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
और इस मौके का फायदा उठाकर सुकिन सुमिन को छुड़ा लेती है और उसे एविडेंस देकर वहां से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लिन उसका रास्ता रोक लेता है। और यहाँ पर सुमिन को भगाने के लिए सुकिन यहाँ पर लिन को पकड़ लेती है और जैसे ही सुमिन वहां से जाती है, लिन सुकिन को धक्का देकर उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। और तभी वहां पर जूहुन भी पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मुझे सब सच पता चल गया है, तुम ही वो मर्डरर हो। और इसी के साथ हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लिन इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और वहीं पर सुकिन का फादर उसे इलीगल सामान इस्तेमाल करता देख पकड़ लेते हैं और वो इसकी कंप्लेंट करने पुलिस में जाने लगते हैं, जिस पर लिन उनका रास्ता रोक लेता है और उन दोनों में झीना झपटी होने लगती है, जिस वजह से वो केमिकल नीचे गिर जाता है और वहां पर आग लग जाती है। और वहां पर सुकिन के फादर लिन को बचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो लिन को सबसे पहले बाहर भेज देते हैं, लेकिन लिन उन्हें वहीं छोड़ जाता है। और यहाँ सुकिन कहती है, इसका मतलब मेरे फादर ने तुम्हें बचाया था। और लिन कहता है, अगर जूहन के पेरेंट्स ने बीच में दखल अंदाजी नहीं की होती तो तुम्हारा बाप मेरे हाथों नहीं मरता। और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और यहाँ पर जूहुन ने भी सुकिन को छुड़ा लिया था और जिस वजह से लिन वहाँ पर चारों तरफ आग लगा देता है। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि शू कंपनी में चल रहे इलीगल एक्सपेरिमेंट और उस फायर इंसिडेंट का सच सबके सामने आ जाता है। अगले सीन में सुकिन अपनी डैड की ग्रेव के सामने आई होती है और उनसे कहती है, डैड मैंने कर दिखाया। और इसी के साथ ये ब्यूटीफुल स्टोरी यही ख़त्म होती है। और दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है।